हालेलुया। क्या हम विश्वास करते हैं कि हमारा यीशु मसीह चंगाई देने वाला, भलाई को करने वाला, तरस को खाने वाला यीशु मसीह हमारे लिए वो सब कुछ करने जा रहा है। हालेलुया। विश्वास की आत्मा को आपके जीवन में आने दीजिए, आपके हृदय में आने दीजिए। वो पवित्र परमेश्वर हमें बल देता है, हमें सामर्थ देता है कि हम उसके वचन में बने रहें। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, फिर परमेश्वर का जो वचन आज हम सभी से बातचीत करने को मांग रहा है, वो ललाहित है, वो वचन परमेश्वर आप में दिलचस्पी को रखता है। और वो वचन आज कह रहा है कि क्या तुम मेरे लिए वो इच्छा को रखते हो? क्या तुम भले चंगे होकर मेरे लिए प्रकाशमान बनना चाहते हो? हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता का, परमेश्वर की योजना के लिए कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में हम सभी मनुष्यों के लिए आने दिया। यीशु मसीह, हम आपका स्वागत करते हैं, आपके लहू को हम चारों ओर लगाते हैं, आपकी सामर्थ को मांगते हैं। धन्य है वे आंखें जो देखती है, धन्य है वे कान जो वचन को सुनते हैं। प्रभु जी आइए और अपनी सामर्थ को दीजिए कि हर एक सुनने वाले प्रभु जी उनके मन का नवीनीकरण हो सके, उस बात को जान सके कि यीशु मसीह हमारे बीच में कार्य को करते हैं। हालेलुया। मैं धन्यवाद देती हूँ, सारी महिमा आपको देती हूँ। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। परमेश्वर पिता भारी रूप से हमारे जीवन में कार्य करने के लिए जा रहे हैं। वो परमेश्वर पिता, जैसा हमने स्तुति में गाया है कि यीशु मसीह के नाम से हमें चंगाई मिलती है, यीशु मसीह के नाम से पापों की क्षमा मिलती है। जब हृदय में असाध्य रोग लगा है, उससे भी प्रभु यीशु मसीह चंगाई को दिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में कार्यों को करते हैं। तो आइए हम उनके पवित्र नाम को जान पाए, वो मीठा नाम, वो सच्चा नाम, उसे हम जान पाए। जब सब्जी वाला बड़ी जोर जोर से आवाज लगाता है, सब्जी ले लो, हम दौड़ के जाते हैं, हमें आवश्यकता रहती है कि घर में कुछ ना कुछ तो। उसी प्रकार जब दूध वाला घंटी को बजाता है, हम दौड़ कर जाते हैं देगची को लेकर, बर्तन को लेकर कि हम उसे भर कर लाएं। आज यीशु मसीह प्रेम को लेकर आए हैं, मुक्तिदाता बनकर हमारे सामने खड़े हैं मेरे प्रियो, और इस बात को कह रहे हैं, मैं तुम्हारा उद्धार करता यीशु मसीह तुम्हारे बोझ को लेने के लिए तैयार हूँ। यीशु मसीह आया है, तो क्या आप उसके सम्मुख में आने के लिए तैयार हैं? मेरा ये विश्वास है कि परमेश्वर आपके हृदय में अद्भुत कार्यों को कर रहे हैं। वो अपने प्रेम को बहने दे रहे हैं। वो प्रेम हमारे जीवन में दिखाई देने वाला जो परमेश्वर का पवित्र प्रेम है। हालेलुया। आज मैं यीशु मसीह कौन है उसके 5 पॉइंट में हम जाएंगे। यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह पापियों को बुलाने के लिए अपनी बाहों को पसार कर कहते हैं कि तुम मेरे पास आओ। वो धोकर साफ सुथरा करने में उसका पवित्र लहू, यीशु मसीह का पवित्र लहू साफ करने में सामर्थ्य है। वो खोए हुए को ढूंढते हैं, जिन्हें ये दुनिया अच्छी नहीं लग रही है, परेशान है, निराश है, रो रहे हैं, भटक गए हैं, अब तो ये जीवन अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे कह रहे हैं। उन लोगों के लिए यीशु मसीह आए। यीशु मसीह आश्चर्य कर्म करने जा रहे हैं, हमारे बीच में है। यूहन्ना 8 उसका 58 इस प्रकार कहता है, हम निकाल लेंगे अपनी बाइबल में से यूहन्ना 8 उसका 58 वचन इस प्रकार कहता है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूँ। अब्राहम
उत्पन्न हुआ उससे पहले मैं हूँ। ये सृष्टि की रचना हो रही उस समय परमेश्वर पिता का पवित्र और सुंदर वचन बड़े स्पष्ट रूप में लिखा हुआ है कि आओ हम सब मिलकर इस सृष्टि को बनाएं, आओ हम मिलकर इस संसार की रचना करें। हालेलुया। वही यीशु मसीह, उसके बारे में हमें जानना है कि वो कौन है। मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानता, ऐसा कोई ना कहने पाए। वो अति सामर्थी है, वो अति प्रेमी है, वो तरस खाने वाला परमेश्वर पिता का एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह कुंवारी मरियम के द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ से उत्पन्न हुए वो यीशु मसीह। आइए हम वचन में से निकालेंगे यूहन्ना 15:1। आज संसार में हम देखते हैं कि बहुत अच्छे से लोग कविता को बोलने पाते हैं, बहुत अच्छे से लोग बातों को रखना जानते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ यूहन्ना के लिए। उन्होंने यीशु मसीह को बहुत सुंदर तरीके से बताया कि यीशु मसीह, हम अब ये देख नहीं पाएंगे यूहन्ना 15:1 सच्ची दाखलता मैं हूँ। यीशु मसीह कह रहे हैं सच्ची दाखलता मैं हूँ। क्या हम उस उत्तम दाखलता में डालियां बनकर रहना चाहते हैं कि उसमें फल लगे? परमेश्वर पिता हमारे बीच में है, वो अपने वचन के द्वारा हमें चंगाई को दे रहे हैं। यूहन्ना 11:25 वचन इस प्रकार कहता है, हम देख रहे हैं यीशु मसीह कौन है। 11:25 वचन इस प्रकार कहता है, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। हालेलुया। यीशु मसीह ही पुनरुत्थान और जीवन है। सब कुछ खत्म होने के बाद भी, पेड़ अगर सूख गया है फिर भी यीशु मसीह वहां पर कार्य करने में सामर्थ्य है। एक बहन की शादी हुई, शादी तो बड़े धूमधाम से हुई। जब हमें उनके बारे में पता चला, वो बताई शादी होने के बाद बैंक बैलेंस उनके परिवार में बिल्कुल जीरो था। परिवार में बड़ी करवाहट। जब उस सिस्टर की, उस बहन की पड़ोसी जब उससे देखते तो कहते कि देख तेरी डोली तो इस घर में आ गई है, अब इसी हालत में तेरी अर्थी उठ जाएगी। परमेश्वर का वचन जब उस बहन के कान में गया कि यीशु मसीह मुक्ति दाता है, शांति दाता है, यीशु मसीह पुनरुत्थान और जीवन है, वो मुझे आशीष देने वाला जीवन को देगा। उस बहन के जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत आश्चर्य कर्मों को किया और वो आश्चर्य कर्म के द्वारा आज प्रभु की वो दासी बन गई है। आश्चर्य कर्मों के द्वारा वो परमेश्वर के वचन को सुनाने वाली बन गई है। परमेश्वर कितना महान है। उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान और जीवन है। आइए हम देखें कि यीशु मसीह कौन है। यूहन्ना 10:11 हम निकालेंगे। यीशु मसीह अच्छा चरवाहा मैं हूं। वचन ये कह रहा है, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। अच्छा चरवाहा, भेड़ बहुत सीधी होती है, उसे चराने के लिए चरवाहे की जरूरत होती है। आज वो बोल रहे हैं चरवाहा, बस ये नहीं कह रहे परंतु कह रहे अच्छा चरवाहा। जब हम कुछ लेने के लिए जाते हम अच्छा देखते हैं, सिर्फ देखते हैं बस नहीं। हमारा प्रभु बोल रहा मैं अच्छा चरवाहा हूं। यीशु मसीह अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण को दिया। आइए हम परमेश्वर के वचन में और देखेंगे। यूहन्ना 8:12 वचन इस प्रकार से कह रहा है। यूहन्ना 8:12
आज वचन आपके सामने रखा गया है। मैं ये विश्वास करती हूँ कि हर एक जन ये वचन को सुनने पाएगा, क्योंकि यीशु मसीह इस जगत की ज्योति है। यूहन्ना 8:12 इस प्रकार कहता है, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। जगत की ज्योति मैं हूँ। यीशु मसीह कौन है? कह रहे हैं मैं जगत की ज्योति हूँ। हमें यीशु मसीह की ज्योति को लोगों तक पहुंचाना है, और आप पहुंचाएंगे भी जो विश्वास से सुन रहे हैं और देख रहे हैं। ये परमेश्वर का वचन है जो अपने नाम से अधिक महत्व दिया। ये प्रभावशाली वचन, ये क्रियाशील वचन जो आप तक पहुंच रहे हैं कि यीशु मसीह कौन है। यूहन्ना 8:12 वचन इस प्रकार से कहता है, मेरे प्रियो, जगत की ज्योति मैं हूं। इस बात को आप रख लीजिए, अपने बच्चों को सिखाइए, अपने जवान बच्चों को सिखाइए। यूहन्ना 10:9 निकाल लेंगे। यूहन्ना 10 उसका 9 वचन इस प्रकार से कहता है, द्वार मैं हूं। यीशु मसीह के लिए यहाँ लिखा है कि अपने हृदय के द्वार को हमें खोलना है। द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। आया जाया करेगा और चारा पाएगा। उसके पास सब कुछ है। यीशु मसीह के पास वो द्वार है, हमें भीतर प्रवेश करना है। वो यीशु के नजदीक में हमें आना है। प्रियो, जीवन जल की नदियां हम निकाल लेंगे। यूहन्ना 7:37 का बी पार्ट इस प्रकार कहता है, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। हालेलुया। यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए, और जो उसके वचन पर विश्वास करेगा, अर्थात जो मुझ पर विश्वास करेगा। यूहन्ना 7:38 इस प्रकार कहता है, वचन जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। जीवन के जल की नदियां वो बह निकलेंगी। जो विश्वास करेगा यीशु पर, आप सूखे रूखे नहीं हैं, बहती हुई नदियां हैं। विश्वास को आने दीजिए, परमेश्वर को कार्य करने दीजिए। मनुष्य ये नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर के लिए सब काम, सब बातें संभव है। परमेश्वर हमारे जीवन में कार्यों को करना मांगते हैं। आप आजाद हैं यीशु मसीह में, आप स्वतंत्र हैं यीशु मसीह में। अनंत जीवन देने वाला हम निकाल लेंगे। यूहन्ना 6 उसका 35। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। आज मैं आप लोग को एक बात बताने को मांगती हूँ। हमें बहुत अच्छा लगता है जब कोई हमें कोई अच्छी टिप्स को बताता है, खाने की रेसिपी को बताता है, लेकिन ये मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है और परमेश्वर की महान दासी बेनिता फ्रांसिस के द्वारा भी इस बात को सुना है। जब लगातार उनके अनुभव हमारे सामने आए, उससे पहले परमेश्वर की आत्मा ये बात को लगातार करती जाती थी कि जब मुझे भूख लगता था, जब मुझे प्यास लगता था, मैं समझ नहीं पाती थी कि मुझे घर की रोटी खानी है
कि क्या करना है। आराधना करते 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 परमेश्वर ने मुझसे बात करना चाहा कि तुझे जब भूख लगती है तो इस बात को याद रख कि समय है मैं उपस्थित हूँ। तू वचन पढ़, प्रार्थना कर, आराधना कर। हालेलुया। आप इस वचन को मानिए। जब आपको भूख लगे तो आपको प्रभु ने हर एक चीज, आपके मम्मी डैडी ने सिखाया, टीचर्स ने सिखाया है टाइम से खाना खाना। लेकिन असमय भूख लगे, चाहे नाइट में भी, आप समझिए परमेश्वर आपसे बात करना मांगता है। आपने परमेश्वर के लिए जो समय दिया है, परमेश्वर उस समय में पहले से उपस्थित हो जाते हैं। कई बार आप अपने बच्चों के लिए शाम का नाश्ता बनाते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर उस समय में भी टाइम से आकर यीशु मसीह त्रिएक परमेश्वर उपस्थित हो जाते हैं कि मेरी बेटी मेरे से आके मेरे से मुलाकात करने वाली है, फिर से मैं उससे बात करने वाला हूँ, फिर से मैं उसकी सुनने वाला हूँ। ऐसी भूख, ऐसी प्यास आपके जीवन में परमेश्वर देने जा रहा है। वो समझाइश को परमेश्वर ने आज आपके सामने रख दिया है कि आपको ये वचन को खाना है, ये वचन को पीना है। हम निकाल लेंगे यूहन्ना 3:21। यूहन्ना 3:21 वचन इस प्रकार से कहता है, परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। आप परमेश्वर पर विश्वास करिए। परमेश्वर दलदल की कीच में से निकालने में सामर्थी है। प्रभु यीशु मसीह सत्य है। बड़ा सुंदर लग रहा था जब मैं इस वचन को लिखने के लिए, सीखने के लिए, मनन करने के लिए कि मैं इस वचन को रख पाऊंगी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ही जॉन जेनिशा को भी बल देता है स्कूल से आने के बाद कि परमेश्वर के लिए कार्यों को करे। प्रभु का मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर योग्य है स्तुति और महिमा और प्रशंसा के। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है, वो देने वाला परमेश्वर है। उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हम सभी के लिए इस जगत में आने दिया। अपने संग वो स्वर्ग में अभी अपनी दाहिनी ओर बैठा के रखे यीशु मसीह को। हालेलुया। हम सेकेंड पॉइंट पे आएंगे, यीशु मसीह पृथ्वी पर क्यों आए। यीशु मसीह पृथ्वी पर क्यों आए। परमेश्वर की आराधना स्वर्ग में बड़े आदर के साथ, आनंद के साथ, वो खुशियों के साथ में हो रही थी। उनके असंख्य स्वर्गदूत, उसमें से लूसीफर, उसके मन में ये बात आई कि मैं परमेश्वर की तुल्य हो जाऊंगा। लूसीफर के मन में बस ये बात आई कि उसे स्वर्ग से नीचे पृथ्वी पर गिरा दिया गया। अब जब परमेश्वर ने सुंदर सृष्टि की रचना की, मिट्टी से आदम और हवा को बनाया, वहां आके उसने हवा को भरमाया। वो हमेशा जो परमेश्वर कहते हैं, शत्रु का ये व्यवहार होता है कि वो परमेश्वर जो कह रहे हैं उसका उल्टा बोलता है। इस बात को समझना है। अब परमेश्वर ने देखा कि मेरी इतनी सुंदर सृष्टि जो बनाया हूं, वहां पर ऐसे कार्य हो रहे हैं, मनुष्य क्रोध कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, अभिमानी हो रहे हैं, हत्या कर रहे हैं। परमेश्वर ने हमारे लिए कि मैं मनुष्यों से मेल करना चाहता हूँ, अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को इस जगत पे आने दिया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह
इस पृथ्वी पर हम सभी के लिए आए ताकि हम परमेश्वर से मेल मिलाप करें, परमेश्वर के संग एक हो जाए, परमेश्वर पवित्र परमेश्वर से फिर से मिले, उनके नाम को आराधना और भक्ति दे, उसके नाम को ऊंचा उठाए। सुंदर सी सृष्टि बनाई। लोग जब घर को बनाते बड़े खुश होते। परमेश्वर ने इस सृष्टि को बना के कितना आनंदित हुआ। मत्ती 1 का 20 निकाल लेंगे। मत्ती 1 उसका 20 इस प्रकार कहता है वचन, जब वह इन बातों की सोच ही रहा था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। पवित्र आत्मा की ओर से, वो सामर्थी पवित्र आत्मा की ओर से इस पृथ्वी पर यीशु मसीह आने वाले। हालेलुया। परमेश्वर पिता का प्रिय पुत्र, उसने जो मृत्यु की कुंजियां थी उस पर जयवंत हुआ। अधलोक की कुंजियां जयवंत हुआ। उसने ले लिया, छीन लिया शत्रु से, वो अधिकार को ले लिया। यीशु मसीह और प्रकाशित वाक्य 5:9 में आप पढ़ेंगे कि परमेश्वर ने उसे वो अधिकार दिया, 7 मुहर को खोलने का अधिकार। हालेलुया। परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, उसका प्रिय पुत्र को 7 मुहर खोलने का अधिकार दिया गया। यीशु का नाम, वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करने वाला। यीशु का नाम पापों की क्षमा देता है। यीशु मसीह यीशु मसीह का नाम स्वर्गदूतों के द्वारा कहला भेजा। मत्ती 1:23 उसका नाम इमैनुएल रखना, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ। परमेश्वर हमारे साथ, एक के साथ नहीं बोल रहे, हमारे साथ, हम सभी के साथ। परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की जो आनंद है, आशीष है, हम सभी के लिए है। ये सृष्टि परमेश्वर ने हमें दिया है। तीसरे पॉइंट में आएंगे, उसने हमारे लिए क्या क्या किया। ये शब्दों में बखान करना बहुत मुश्किल है। अनगिनत है परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के कार्य कि उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया। जब मेरी जॉइनिंग 2008 में हमीदिया में लगी हॉस्पिटल में, उस समय 2012 में मुझे कमर में बहुत सीवियर पेन हुआ नाइट ड्यूटी में। मैं गवाही के रूप में इसे बता रही हूँ, और जब मैं गवाही देती तो सुबह परमेश्वर की आत्मा मुझसे बात करने लगे कि जब तुम गवाही दे रही हो तो क्या परमेश्वर उससे आनंदित है, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठने पा रहा है। मैं इस बात को आपके सामने कहना चाह रही हूँ। परमेश्वर आपके हृदय से बात करते मेरे प्रियो। परमेश्वर कह रहे हैं कि उसने, प्रभु यीशु मसीह ने क्या क्या किया। बाइबल में जाने से पहले मेरे हृदय में आया कि प्रभु यीशु मसीह, आपने मेरे जीवन में उस समय जब मुझे कमर में बहुत दर्द उठी थी, मेरा एक्सरे हुआ, डॉक्टर ने कह दिया कि बोन्स की टीबी है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह, एक सीनियर सिस्टर के मन में आपने उस प्रेम को डाला। उन्हें मुझे और नर्व्स बड़े डॉक्टर के पास लेकर गए और वहां पता चला कि डिसलोकेट है बोन्स में। और परमेश्वर का मैं
धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर की कृपा, यीशु मसीह ने प्रार्थना को सुना और चंगाई को दिया। और प्रभु यीशु मसीह की कृपा और करुणा से मेरी कमर की दर्द लगभग 20 दिन के अंदर ही ठीक हो गई और डिस्लोकेट जो था वो भी पूर्ण रूप से ठीक हो गया। परमेश्वर, खालीपन को भरने वाला परमेश्वर का प्रिय पुत्र यीशु मसीह, वो चंगाई देने वाला यीशु मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में अद्भुत कार्यों को करते हैं। वो हमें, जब हम दुख में रहते हैं, हमारी मां बनकर हमें सिखाता है। सचमुच में जब लोन की बात होती है, परमेश्वर हमारे लिए उसका प्रिय पुत्र तसल्ली को देते हैं और पिता बनकर हमारे सम्मुख खड़े हो जाते हैं। उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया। मैंने इस बात को देखा, मैं इस बात को समझ पाऊं प्रभु कि क्या क्या किया। हृदय में शांति दिया। आप पढ़िएगा मरकुस की जो सुसमाचार है उसे आप पढ़िएगा। उसमें पूरे मरकुस रचित सुसमाचार में पूरे में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने क्या क्या किया। आज ये आपके लिए होमवर्क है। आप इसे पढ़िएगा और निश्चय उसमें आप विजय होंगे। जब नई भोपाल आई थी, एक प्रचारक आए हमारे यहाँ। बच्चे बहुत छोटे छोटे थे मेरे प्रियो, पॉइंट्स बाकी है, टाइम हो रहा है। बच्चे छोटे छोटे थे। पास्टर जी ने प्रार्थना किया कि हाँ, ऐसा लग रहा है सिस्टर कि दुबक के बंदर के समान कुछ बैठा है। और प्रार्थना करके पास्टर जी तो चले गए। परमेश्वर ने सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे गीतों को मम्मी के द्वारा भी सिखाया मुझे। संडे स्कूल में सीखी, कलीसिया में सीखी। उन गानों को, स्तुति को बच्चों के संग लेके, बच्चे बहुत छोटे थे, हम आराधना स्तुति किया करते। परमेश्वर पिता की कृपा से सारे बंधन खुलने पाए। जिस प्रकार पौलुस और सिलास जब आराधना स्तुति कर रहे, तो परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को वहां पर प्रकट किया। हालेलुया। बंधन खुल गए। परमेश्वर वहां कार्यों को करता है। यीशु मसीह वहां कार्यों को करते हैं। यीशु मसीह सदुकी और फरीसियों से आराधनालय में बड़ी हिम्मत के साथ में बातें किया करते। यीशु मसीह हमें सिखाए कि माता पिता के साथ में कैसे रहना है। यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना करना सिखाया। वो आज भी चाहता है कि हम उसके नाम के द्वारा वो मध्यस्थता करते रहते हैं। यीशु मसीह मध्यस्थता करते हैं। आज भी पिता से कहते हैं ठहरिए, और जो अभिषेक का तेल ली हुई हैं उस 5 बुद्धिमान कुमारियों की तरह, तो परमेश्वर की उपस्थिति में सदैव बने रहिए। आपका बच्चा चंगा हो जाएगा। आपके जवान परमेश्वर की ओर से भलाई को देखने पाएंगे। परमेश्वर पिता कार्यों को कर रहा है। टेढ़े मेढ़े मार्गों को यीशु मसीह सीधा करने के लिए आए। यीशु मसीह जहां पर रहते हैं वहां पर कार्य होती है, जैसे काना के विवाह में हुआ। मैंने इसीलिए आपके सामने रख दिया है। मरकुस को आप पूरा पढ़ लीजिएगा। आपका हृदय आनंद से भर जाएगा। बीमारियां दूर होगी। यीशु मसीह चंगाई को देने वाले। आप
परिवार के बीच में, आपके परिवार के बीच में प्रभु यीशु मसीह प्रेम को उंडेल रहे हैं। बड़ा अद्भुत है। लेकिन आप अपनी सास से प्यार करके देखिए, प्रभु यीशु मसीह वहां एक अद्भुत कार्यों को करेंगे, उपाय को निकालेंगे। विवाह में प्रभु यीशु मसीह आशीष को दिए, परिवार को बनाने की आशीष। हालेलुया। आप फलवंत हैं प्रभु यीशु मसीह में, आप जयवंत हैं यीशु मसीह में, आप पवित्र आत्मा के फल से लदे हुए हैं यीशु मसीह। यीशु मसीह सेत में से आपको गिफ्ट दे रहे हैं, वो इनाम दे रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, हम आपके पास आते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने वचन से लोगों से बातचीत किया प्रभु। आप अपने प्रेम को, गहरे प्रेम को लोगों तक आने दिए, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। यीशु मसीह, आप हमारे जीवन में अपने वचन के द्वारा कार्य को करते हैं प्रभु। सचमुच में यीशु मसीह आप ही मार्ग, सत्य और जीवन है। आइए प्रभु जी, आप राज्य करिए हम सभी के जीवन में, आप दिखाई दीजिए प्रभु जी। और प्रभु यीशु मसीह, हम आपके लिए तैयार हैं। आप आइए प्रभु अपनी दुल्हन को लेने, अपनी कलीसिया को लेने, और प्रभु हम आपके लिए जागते रहें, तैयार रहें प्रभु जी। जिन्होंने इस वचन को सुना, उनके जीवन में विश्वास की आत्मा, प्रेम की आत्मा उंडेल दीजिए प्रभु जी। आपके वचन को ग्रहण करने की आशीष को दीजिए, समझ को दीजिए मेरे खुदा। हालेलुया। सारी महिमा मैं आपको देती हूँ। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन।